जिस ट्रेन के जरिए तमाम तर जो भी कश्मीर में फ्रूट बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, कोल्ड स्टोरेज के लोग हैं, सारे के सारे परेशान थे। अब सरकार की तरफ से, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट आया, अश्विनी वैष्णव की तरफ से ट्वीट आया, यहाँ के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया, एसएसपी रेलवे वसीम साहब ने भी इस बात का एतराफ किया कि आज सबसे पहले 2 डब्बे जाएंगे, यानी 2 डब्बे जाएंगे जिसमें कंसाइनमेंट होगा, वो यहां से दिल्ली की तरफ रवाना होगा। और उसके बाद 13 नहीं बल्कि 15 तारीख से कश्मीर से, बडगाम से 1 साल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। और इस पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पे, इस पायलट प्रोजेक्ट के मदद से 1 साल के लिए ये ट्रेन यहां से बाहर सामान ले जाएगी। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं इसमें असल में होगा क्या। आज 2 डब्बे जाने वाले हैं, यानी 2 बॉक्स ट्रेन के डब्बे होंगे जिसमें सामान लोड किया जाएगा और उन्हें बाहर भेजा जाएगा। फिर उसके बाद 13 तारीख को दिल्ली से एक ट्रेन आती है जो दिल्ली से शाम में निकलेगी और वो यहां पहुंचेगी 14 तारीख को। और उसके बाद 14 तारीख जो उसमें माल बाहर से आया होगा, फिर चाहे वो ई कॉमर्स से जुड़ा हो या किसी और सामान, कोई और सामान हो, जो भी चीजें उसमें जुड़ी हुई होंगी, जिस भी हिसाब से लोगों ने उसे बुक किया होगा, वो सारा सामान आएगा और उसे अनलोड किया जाएगा बडगाम रेलवे स्टेशन पे। और उसके बाद तकरीबन 19 घंटे का वक्त बचता है। उस 19 घंटे में एक बार फिर से लोड किया जाएगा और 15 तारीख को एक पहली ट्रेन, फुल फ्लेज ट्रेन, खास तौर पे फिलहाल फ्रूट का सीजन है तो फ्रूट से भरी हुई ट्रेन यहां से कश्मीर के बडगाम स्टेशन से रवाना होगी और वो दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पे जाएगी। और ये पूरा सिस्टम 1 साल के लिए चलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल 1 साल का ये पायलट प्रोजेक्ट है और 1 साल के लिए इस ट्रेन को ऐसे ही चलाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ इसमें फर्दर अपडेट्स और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। अब इस ट्रेन में कितनी स्पेस होगी, कितना सामान ये ले सकती है? 8+1 यानी 8+1 कोचेस इस ट्रेन में होंगी और इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कोच में स्पेस बुक की जाती है और इसे आपकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप स्पेस बुक करेंगे और आपका जो भी सामान है, जो भी माल है, जो भी आपके गुड्स हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो कश्मीर के बडगाम स्टेशन में लोड होगा और वहां से फिर आगे वो दिल्ली स्टेशन में पहुंचाया जाएगा। और दिल्ली से फिर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाना ऑलरेडी आसान है। रेल सर्विस हमने देखा पिछले साल मुकम्मल हो गई, इसी साल चूंकि मुकम्मल हुई, जो एक पोर्शन था उसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद अब रेल सर्विस थ्रू थी, तो इसीलिए ये सब सिलसिला शुरू किया गया। ओवरऑल अगर मौसम की बात करें और नुकसान की बात करें तो फ्रूट मंडी जो सोपोर की है, उन्होंने ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी 2 दिन, जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं, वहां अपने पूरे ऑपरेशंस बंद किए थे, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में फ्रूट से भरे हुए ट्रक्स नेशनल हाईवे पे खड़े थे और माल, फिर इस वक्त अगर देखें तो गाला एप्पल और उसके साथ साथ जो नाशपाती है, बबूगोशा है, वो सड़ रहा था। हजारों की तादाद में ट्रक्स वहां थे, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और जैसा कि अंदेशा बताया गया था, अंदाजन बताया गया था, तकरीबन 200 करोड़ का नुकसान इस वक्त तक देखा गया था और आगे अगर ऐसे ही हालात रहते तो 400 करोड़ का नुकसान एस्टिमेट किया गया था। इसी के चलते जो एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी है सोपोर, उन्होंने 2 दिन ऑपरेशन बंद किए और जितने भी ग्रोवर्स हैं उन्हें खासतौर पे कहा कि फिलहाल हार्वेस्टिंग ना करें। अगर आप हार्वेस्ट करते भी हैं तो अपने प्रोडक्ट को, अपने इस माल को कोल्ड स्टोरेज में रखें ताकि ये सेफ रहें, ट्रक्स में इन्हें ना ले जाएं ताकि और ज्यादा खराब ना हो। तो ये पूरा सिचुएशन बना हुआ था। ग्रोवर्स काफी परेशान थे और ग्रोवर्स अक्सर और बेशतर हम देखते थे हर दिन सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते थे कि किसी तरीके से नेशनल हाईवे के काम को फास्ट ट्रैक बेसिस पे किया जाए ताकि उन्हें और ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसा नुकसान पास्ट में हमने कुछ साल पहले ही 2022 में भी देखा था, जब सैकड़ों की तादाद में ट्रक सड़क पे फंसे रहे और उसके चलते लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और वही नुकसान इस बार भी हो रहा था, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे तकरीबन 8 से 9 दिन तक बंद रहा और उधमपुर में वो खासतौर पे इम्पैक्ट हुआ था, वहां बंद रहा। अभी भी हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए उसे अलाउ नहीं किया गया है, वहां से हैवी मोटर व्हीकल्स नहीं गुजरते हैं। सिर्फ आज रास्ता पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो जम्मू से श्रीनगर का ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक है और वो भी सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए कोई रास्ता नहीं है फिलहाल के तौर पे। तो कुछ गाड़ियां मुगल रोड का रास्ता लेती हैं लेकिन वहां से भी ज्यादा गाड़ियों को अलाउड नहीं किया जाता है और जिसके चलते लोग काफी परेशान थे। और तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स, ऑपोजिशन के हों या मेन स्ट्रीम के हों, वो चाहते थे कि ट्रेन सर्विस बहाल की जाए, ट्रेन सर्विस शुरू की जाए ताकि फिर से जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको नुकसान ना हो। और बिल आखिर
फिर वो ट्रेन सर्विस को शुरू कर दिया गया और इस ट्रेन सर्विस में अब आज 2 डब्बों की एक ट्रेन यहां से जाएगी, इसे हम ट्रायल बेसिस भी कह सकते हैं। और उसके बाद 1 साल के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। 15 तारीख से ये शुरू होगा कश्मीर से, 13 तारीख से ट्रेन दिल्ली से कश्मीर आएगी, 14 तारीख को यहां पहुंचेगी, उसके बाद माल की अनलोडिंग होगी, 15 तारीख को वो ट्रेन यहां से निकलेगी और 1 साल के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट चलने वाला है। या अभी पायलट प्रोजेक्ट जो है 1 साल के लिए है और आने वाले वक्त में भी अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्होंने इसे वेलकम किया है, जितने भी ग्रोवर्स हैं उन्होंने इस स्टेप को वेलकम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ये ट्रेन किस तरीके से फ्रूट ग्रोवर्स को आने वाले वक्त में मदद कर सकती है। वहीं पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो उन सब लोगों ने भी इसे अप्रिशिएट किया है। तो आने वाले वक्त में ये ट्रेन ओवरऑल जम्मू कश्मीर के ग्रोवर्स को, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को काफी मदद देने वाली है, ऐसा अंदेशा लगाया जाता है। और न सिर्फ सेब, न सिर्फ फ्रूट, बल्कि उसके साथ साथ जितना भी कमोडिटी है, जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, उसमें भी ये ट्रेन काफी हेल्प करने जा रही है। वहीं मौसम के चलते जो नेशनल हाईवे खराब हुआ था वो भी कहीं ना कहीं सुधर रहा है और आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे भी बेहतर हो जाएगा और ट्रक्स वहां से भी रवाना होंगे। तो एक तरफ अगर ट्रेन होगी, दूसरी तरफ ट्रक से माल बाहर जाएगा, तो जो लॉस फ्रूट ग्रोवर्स को हो सकता था उस लॉस में काफी कमी आएगी और वो लॉस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और फ्रूट ग्रोवर्स को ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब पहली ट्रेन 15 तारीख को यहां से रवाना होगी, 8+1 कोचेस, जो यहां से माल दिल्ली तक पहुंचाएगी और दिल्ली से फिर वो माल आगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब नजीर के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।